अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में कोई प्रॉब्लम्स या कुछ पूछना हो आप लोगों ने? मीडियन, लोअर क्वार्टाइल, अपर क्वार्टाइल, इंटर क्वार्टाइल रेंज? चलें, नो प्रॉब्लम्स। आप लोगों का एक सर समीर ने मुझे एक फॉर्मेट सेंड किया जो टेस्ट आप लोगों का होता है, तो उसके मुताबिक कमिंग मंडे को आप लोगों का टेस्ट है इस टाइम एंड लीव का, ठीक है? तो प्रिपेयर इट वेल। कोई प्रॉब्लम्स हो तो वो डिस्कस करना मेरे साथ। एंड आप लोग सर से डिस्कस करके तो आप लोग एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लें जिसमें आप लोग मेरे से डायरेक्ट भी कोई प्रॉब्लम्स हो तो आप लोग पूछ सकते हैं जब आप कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है? तो आई विल ट्राई टू रिप्लाई यू देयर, ताकि आप लोगों के जो है वो ये जो जितना हमारा डिस्टेंस है जितना हम कम कर सकते हैं दैट वुड बी बेटर। लेकिन आप लोग साथ साथ प्रैक्टिस जो है वो करें। साथ साथ प्रैक्टिस नहीं करेंगे, समझ आ रही है, दैट्स नॉट फाइन। आप लोगों को वैसे भी पता है, आप लोग A2 में आ चुके हैं। प्रैक्टिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ओके, आज हम स्टार्ट करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा में वन न्यू थिंग, हिस्टोग्राम। ये हम लोगों ने ओ लेवल्स में भी किया हुआ है, हिस्टोग्राम। तो आज मैं जल्दी से हिस्टोग्राम को कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे। ओके, हिस्टोग्राम में हमारे पास वी हैव ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अभी ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है? वही जिसमें ग्रुप्स बने हुए होते हैं, क्लासेस बनी हुई होती हैं, ठीक है। उस डाटा को हम कहते हैं ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से हम लोग हिस्टोग्राम को स्केच करते हैं। वी नो दैट इन अ हिस्टोग्राम द बार्स कैन बी ऑफ डिफरेंट विड्थ, all the bars they can be of different width, they can be of different heights, but there cannot be any space between the bars in histograms, क्योंकि ये continuous data को represent करता है। It's a continuous representation. स्टेम एंड लीफ डायग्राम जो था वो कंटिन्यूस नहीं था हमारे पास, उसमें जितने ऑब्जेक्ट जितनी वैल्यूज हमारे पास आ रही थी हम उन सब वैल्यूज को इंडिविजुअली हम लोग डील कर रहे थे। लेकिन ओवर हियर वी आर गोइंग टू डील विद कंटिन्यूस डाटा, कि हमारे पास एक रेंज है, उस रेंज में इट कैन टेक एनी वैल्यू इन द गिवन रेंज, एनी वैल्यू, ठीक है। ओके, आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ ग्रुप ऑफ, राइट अ ग्रुप ओवर हियर। हमारे पास मैसेस हैं 40 kilograms, 40 and 50, and there's one more group. मैं सिर्फ दो ग्रुप्स ही लूंगी क्योंकि मेन थिंग इज टू एक्सप्लेन टू यू हाउ टू ड्रॉ अ हिस्टोग्राम, ठीक है। तो मैं ज्यादा वैल्यूज नहीं लूंगी, 50 and 70. Okay, and the frequencies are 40, 60. This is 60. These are the frequencies, these are the masses, and these are the frequencies, ठीक है। ओके, हिस्टोग्राम में सबसे पहली चीज जब भी हम लोगों ने प्लॉट करना है, अभी मैंने डिस्कस किया था कि हमारे पास बार्स के दरमियान में गैप्स नहीं होगी, ठीक है। तो बार्स के दरमियान में गैप्स कब नहीं होगी? जब हमारे पास जो डाटा गिवन है, जो ग्रुप्स गिवन है वो कंटिन्यूस होंगे। Over here, the first group is ending on 50 and the second group is starting on 50. There is no gap between them. यहाँ पे जो हमारा डाटा है, it's already continuous. तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, हम लोग इजीली हिस्टोग्राम को हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे हिस्टोग्राम के लिए we need some things, ठीक है। We need just one thing. It's called as frequency distribution, FD, frequency distribution. फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होती है हमारे पास फ्रीक्वेंसी ओवर क्लास विड्थ की, ठीक है। मैं जरा आप लोगों को बताती हूँ फ्रीक्वेंसी क्या होगी, क्लास विड्थ क्या होगा, फिर हम आगे चलते हैं। डिफरेंट कॉलम्स नहीं मैं बनाने लगी हूँ। इफ यू वांट टू यू कैन मेक, किस तरीके से कि यू कैन मेक वन कॉलम फॉर क्लास विड्थ एंड यू कैन मेक वन कॉलम फॉर फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, ठीक है।
मैं प्रेफर करती हूँ कि ये वाले कॉलम को हम ना ड्रॉ करें, ठीक है। अच्छा, अब देख लें जरा, लेकिन टू एक्सप्लेन इट आई एम गोइंग टू ड्रॉ दिस कॉलम 40 एंड 50। क्लास विड्थ अगर आपने फाइंड करनी है, दिस क्लास इज एंडिंग ऑन 50, इट्स स्टार्टिंग ऑन 40, तो हमारे पास कितना मैथ है हमारे पास इन बिटवीन। वी आर जस्ट गोइंग टू फाइंड द रेंज, एक्सट्रीम वैल्यूज को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 50 माइनस 40 10, 70 माइनस 50 20, ठीक है। नाउ वी नीड टू फाइंड द फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का फॉर्मूला है फ्रीक्वेंसी ओवर क्लास विड्थ। तो अब हमने ये वाले पोर्शन के लिए फ्रीक्वेंसी डेंसिटी सेपरेट फाइंड करनी है। फॉर दिस पोर्शन वी गोइंग टू फाइंड द फ्रीक्वेंसी डेंसिटी सेपरेट। ओके, फ्रीक्वेंसी ओवर क्लास विड्थ, ठीक है। ये मैंने क्रॉस ड्रॉ किया है, मींस कि आई वांट प्रेफर दिस। हम लोग कोशिश करेंगे कि ये वाला कॉलम हम लोग ना ड्रॉ करें। ओके, फ्रीक्वेंसी ओवर क्लास विड्थ 4 over 10, 40 over 10, ऑफ कोर्स इट वुड बी 4, ठीक है। फ्रीक्वेंसी, चलेंगे लिख लेती हूं मैं, कंफ्यूजन ना हो आप लोगों को। फ्रीक्वेंसी ओवर क्लास विड्थ, इट वुड बी 4. Okay, over here frequency is 60 and the class width is 20, ठीक है। What would that be? 3. तो one frequency density is 4 and one frequency density is 3. अब हमने क्या करना है, अब हमने हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है यहाँ पे। लेट्स ड्रॉ द हिस्टोग्राम। हमारे पास एक्स एक्सिस के ऊपर जो भी वेरिएबल हमने यूज किया है वो होता है, एंड ऑन वाई एक्सिस यू ऑलवेज हैव द फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, ठीक है। तो व्हाट्स द वेरिएबल यूज्ड हियर? इट्स मास। मास इज बीइंग डिस्कस्ड हियर, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ऑन एक्स एक्सिस वी आर गोइंग टू हैव masses। अगर ये मास केजीज में है तो आप लिख देंगे मास इन केजी, ठीक है। ओके, and over here we are going to have the frequency densities FD. Okay, now look at the groups. 40 से 50 तक masses जा रहे हैं, in between there is no mass. अब क्या करना है हमने, we have to start our groups from 40 onward you have to start. We are not starting from 0, we have to skip some values and we have to start from 40. तो यहाँ पे आप ये ड्रॉ कर देंगे to show that there are some values which we are not using, which are not required to us. The first required value to us is 40, ठीक है। Okay, 40 till 70 आपने जाना है। You can take a scale, whatever scale you want, 10 units का लेना है, 20 units का लेना है, however you feel कंफर्टेबल उतना आप स्केल लेंगे और आप हिस्टोग्राम के एक्स एक्सिस के ऊपर वैल्यूज मार्क कर लेंगे। आई एम गोइंग टू यूज अ स्केल ऑफ 10 यूनिट्स, ठीक है। 40, फिर यहाँ पे आएगा 50, यहाँ पे आएगा 60, यहाँ पे आएगा 70। दिस वुड बी 50, दिस वुड बी 60 एंड दिस वुड बी 70। इससे ज्यादा वैल्यूज हमें नहीं चाहिए। Our groups are finishing over here. What about the frequency densities? They are till 4, मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास 4 है। तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटीज हम 0 से स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम ले लेंगे 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। ये हमने ले ली हैं फ्रीक्वेंसी डेंसिटीज। ओके, नाउ लेट्स मेक द फर्स्ट। ओके, अब हम फर्स्ट बार ड्रॉ करने लगे हिस्टोग्राम का। क्लास कितनी है? 40 से लेके 50 तक, 40 से लेके 50 तक। एंड व्हाट इज द हाइट? इट्स हाइट शुड बी 4, तो हमने 4 तक जाना है। Here 40 till 50. This is the first bar of the histogram. Okay, second bar है from 50 till 70, from 50 till 70. And what is its frequency density? 3. तो हमने इसकी हाइट लेनी है till 3, ठीक है। And we have to go till here. Our histogram is complete, ठीक है। Okay, now सिर्फ हिस्टोग्राम में ड्रॉ नहीं करना होगा आप लोगों ने। देयर कैन बी सम मोर क्वेश्चंस। ओ लेवल्स में भी क्वेश्चंस हुआ करते थे, लेकिन दे वर क्वाइट लेस, ठीक है। किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है आपके पास यहाँ पे? इसके बाद आफ्टर ड्रॉइंग द हिस्टोग्राम ही कैन आस्क अस कि एस्टिमेट सम वैल्यूज। आपने कुछ वैल्यूज एस्टिमेट करनी है। इट विल बी गिवन इन दिस फॉर्म, इट कैन बी गिवन लाइक दिस।
question can be estimate number of people who have masses between 45 and 63. Between 45 and 63. Estimate number of people who have masses between 45 kgs and 63 kgs. ठीक है? This is the thing which we need to estimate. अब हम इसको कैसे एस्टिमेट करेंगे? सबसे पहले तो हम देखेंगे कि हमारे पास जो डाटा है हाउ इट हैज, किस फॉर्म में है हमारे पास. देखें 40 से लेके 50 तक, और दूसरा बार है हमारे पास फ्रॉम 50 टिल 70. वी नीड वैल्यूज फ्रॉम 45 टिल 63. ठीक है, तो अब 45 जो है इट्स कमिंग समवेयर हियर, इस बार में, इन द फर्स्ट बार, और 63 हमारे पास सेकेंड बार में आ रहा है. तो इसका मतलब है हमने हमारा जो डाटा है, जो एस्टिमेशन हमने करनी है, इट्स डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, इन टू बार्स में हमारी इंफॉर्मेशन है. फर्स्ट इज इट्स स्टार्टिंग फ्रॉम 45 गोइंग टिल 63. हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम मार्क कर लेते हैं अपने लिए स्टार्टिंग फ्रॉम हियर. ये देखें, ये डॉटेड सा पोर्शन मैंने ड्रॉ कर दिया है, स्टार्टिंग फ्रॉम हियर एंड गोइंग टिल 63. ये 60 है, मैं एस्टिमेटेड पॉइंट में ये वाला मार्क कर रही हूं, दिस इज 63. ठीक है, तो यहां पे भी ये डॉटेड लाइन मैंने मार्क कर दी. ठीक है, वी हैव टू फाइंड हाउ मेनी पीपल आर हियर. अच्छा, हमारे पास फ्रीक्वेंसी डेंसिटी है और वी नो द क्लास विड्थ ऑल्सो, वी कैन इजीली फाइंड इट आउट. यहां पे अब हम लोगों ने फॉर्मूला यूज करना है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का. ऐसे फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी ओवर क्लास विड्थ. हम लोग नंबर ऑफ पीपल फाइंड करने हैं, तो व्हाट विल दैट बी इक्वल टू? फ्रीक्वेंसी या नंबर ऑफ पीपल वुड बी इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इनटू क्लास विड्थ. Now we are going to use this. Frequency is equals to frequency density into class width. Okay, ये पहले ग्रुप के लिए देखें, 40 से स्टार्ट होके 50 तक आप आ रहे हैं. You cannot go directly from 40 till 63, क्योंकि पहला जो बार है it's ending on 50. तो आप लोगों ने देखना है कि कितनी वैल्यूज जो हैं वो ये वाले बार में एग्जिस्ट कर रही हैं, और 50 से लेके 60 तक, 63 तक कितनी वैल्यूज आपके पास एग्जिस्ट कर रही हैं. Means we are going to have two groups. One would be from 45, one group would be from 45 to 50. ठीक है, एक हमने इस ग्रुप में हम लोगों ने वैल्यूज फाइंड करनी है, कितने पीपल हैं इस ग्रुप में. एंड सेकेंडली वी नीड टू फाइंड वैल्यूज फ्रॉम 50 till 63. कि 50 till 63, this much mass, how many people have? How many people have this much mass and how many people have this much mass? We have to find these two informations. ठीक है, ओके. 45 till 50. अब ये देखें जरा, फॉर्मूला हमारे पास ये है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इनटू क्लास विड्थ. ठीक है, नाउ फॉर दिस क्लास व्हाट्स द फ्रीक्वेंसी डेंसिटी? फ्रीक्वेंसी डेंसिटी तो सेम ही है ना इस पूरे बार के लिए, 45 से लेके 50 तक कितनी है? 4. तो आपके पास आ जाएगा द नंबर ऑफ पीपल हियर इन दिस ग्रुप वुड बी 4 times 4 हमारी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी. व्हाट अबाउट द क्लास विड्थ? व्हाट्स द क्लास विड्थ हियर? 45 से लेके 50 तक क्लास विड्थ क्या होता है? सिंपली हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं ना, तो 50 माइनस 45 इज व्हाट? 5. 50 एंड 45 इनकी क्लास विड्थ कितनी है? 5 यूनिट्स. तो ये रहा आपके पास 5. 4 into 5 आपके पास इस ग्रुप में फ्रीक्वेंसी आपके पास आ रही है 20. Now let's go to the second group, 50 till 63. अब ये वाले ग्रुप में. ठीक है, ओके. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी, हमारे पास फॉर्मूला, ये हमने फॉर्मूला यूज करना है टू फाइंड द फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इनटू क्लास विड्थ. व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी डेंसिटी ओवर हियर फॉर दिस ग्रुप? इट्स 3 टाइम्स, क्योंकि अब हम फ्रीक्वेंसी फाइंड कर रहे हैं. ठीक है, 3 यूनिट्स. एंड व्हाट इज द क्लास विड्थ नाउ? क्लास विड्थ आपके पास आ जाएगी 63 एंड 50. इनके दरमियान में कितनी, व्हाट इज द क्लास विड्थ हियर? हाउ मेनी वैल्यूज आर हियर? 63 एंड 50, 13 वैल्यूज. ठीक है, तो 3 into 13, इट वुड बी 39.
अब हम लोगों ने एस्टिमेट करना था between 45 and 63. So 45 and 50, we have 20 people. For 50 and 63, we have 39 people. How many people in total do we have now? In total, we have, we're going to add these up. Total हमारे पास आ जाएगा estimate जब हम यहाँ पे करेंगे 20 plus 39, it would be 59. This would be our answer. I hope it's clear to all of you. एक दफा मैं जल्दी से इसको, इसी क्वेश्चन को मैं जल्दी से एक दफा दोबारा से इसको डिस्कस करती हूँ, फिर हम आगे चलेंगे. Masses are given, frequencies are given, we can find the class width. Class width क्या होती हैं? आप simply find कर लेते हैं how many values are here. कितने यूनिट्स हैं यहाँ पे, ठीक है? तो 50 minus 40, just like range. Class width is just like range. Maximum value minus minimum value. Maximum value minus minimum value 20. Then frequency density is frequency over class width. तो frequency को class width से divide किया, आपके पास ये values आ गए. Histogram हम लोगों ने draw कर लिया, ठीक है? पहला ग्रुप था 40 से 50 तक with frequency density 4. फिर second ग्रुप था 50 से लेके 70 तक, 50 से लेके 70 तक, एंड इसकी हमारे पास frequency density थी 3. We made this histogram. ये complete हो गया. अगला क्वेश्चन था कि हमने एस्टिमेट करनी है कि हाउ मेनी पीपल हैव वेट बिटवीन 45 एंड 63 kgs. तो हम लोगों ने यहाँ पे मार्क कर लिया फ्रॉम 45 टिल 63. वी नीडेड टू फाइंड आउट हाउ मेनी पीपल आर एग्जिस्टिंग हियर. ठीक है, तो अब ये जो डाटा है 45 से लेके 63, इट्स एग्जिस्टिंग इन 2 ग्रुप्स. एक ही वाले बार में एग्जिस्ट कर रहा है, एक ही वाले बार में एग्जिस्ट कर रहा है. तो फर्स्ट विल फाइंड आउट द डाटा व्हिच इज एग्जिस्टिंग इन दिस ग्रुप. Then we'll find out the number of people which are existing in this group within this range from 50 till 63, 45 till 50 and 50 till 63. ठीक है? How we will find it out? We know frequency density is frequency over class width. क्योंकि this is a histogram. तो frequency हमारे पास क्या हो जाएगी? Simply cross multiply frequency density into class width. ठीक है? अब ये first वाले 45 से लेके 50 तक, what is the frequency density? It's 4. And what is the class width? ये वाली क्लास विड्थ. पूरी क्लास विड्थ नहीं देखनी आपने, 40 से लेकर 50 तक नहीं, सिर्फ जितने पोर्शन के लिए आप फ्रीक्वेंसी फाइंड कर रहे हैं सिर्फ उसके लिए आपने क्लास विड्थ देखनी है. तो दैट्स हाउ मच, इट्स 5. तो 4 into 5 इट्स 20. सिमिलरली ओवर हियर आपके पास जो है अब ये वाले ग्रुप के लिए 50 से लेकर 63 तक फ्रीक्वेंसी डेंसिटी वाज 3 एंड द इंटरवल दिस क्लास विड्थ हाउ मच इज इट? 63 minus 50 इट्स 13. मल्टीप्लाई किया हमने, हमारे पास आ गया 13. अब टोटल हम लोगों ने एस्टिमेट करना था 45 till 63. So we are going to add these values. 20 plus 39, it would give us 59. ठीक, ओके. अब हम जरा आगे चलते हैं. हिस्टोग्राम्स में आपके पास मेन काम यही होगा कि अगर आपके पास क्लास कंटिन्यूअस है तो उसके बाद क्लास विड्थ एंड देन फ्रीक्वेंसी डेंसिटी एंड देन प्लॉट इट अप. ठीक है, प्रॉब्लम तब आया करेगा जब हमारे पास क्लास जो है वो कंटिन्यूअस ना हो. तो सबसे पहला काम हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? क्लास को कंटिन्यूअस करना पड़ेगा. बस क्लास को कंटिन्यूअस किया आपने, जैसे क्लास कंटिन्यूअस हो जाती है उसके बाद जो अगला काम है इट्स सिंपल. जैसे ये काम किया है, द वर्किंग व्हिच वी हैव डन हियर, इन द सेम वी गोइंग टू डू द वर्किंग आफ्टर इट. ठीक है, तो अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इफ वी हैव डिफरेंट क्लास ग्रुप्स, डिफरेंट, वी डू नॉट हैव अ कंटिन्यूअस क्लास. ठीक है, तो उसमें हम लोग क्लासेस को कंटिन्यूअस कैसे करेंगे. ठीक है, सिर्फ ये बताऊंगी, जो उसके बाद वाले पोर्शंस हैं फ्रीक्वेंसी डेंसिटी एंड एवरीथिंग, वो अब आप लोग खुद अब आप लोग करेंगे. ठीक, ओके. सो आई एम गोइंग टू रेज दिस. Okay, if we have a class which is like this, 10 till 20, ठीक है, फिर है 30 till 40, and then we have 50 till
60 ले लेते हैं, चाहे तो 70 भी ले सकते हैं। ओके, लेट्स टेक 70। ठीक है, आई टुक दिस क्लास। अब देखिए, सबसे पहले अब हमने देखना है कि यहाँ पे क्या हमारे जो क्लासेस हैं, जो हमारे ग्रुप्स हैं, आर दे कंटिन्यूअस। द फर्स्ट ग्रुप इज एंडिंग ऑन 20, द सेकंड ग्रुप इज स्टार्टिंग ऑन 30। ये 20 पे एंड हो रहा है, 30 पे स्टार्ट हो रहा है, तो दरमियान में 10 यूनिट्स का गैप आ रहा है। इफ वी नीड टू मेक अ हिस्टोग्राम, वी कैन नॉट मेक हिस्टोग्राम ओवर हियर, वी नीड अ कंटिन्यूअस क्लास। क्योंकि अगर हम यहाँ पे हिस्टोग्राम ड्रॉ करेंगे तो हमारे बार्स के दरमियान में स्पेस आ जाएगा, एंड वी डू नॉट नीड अ स्पेस। ठीक है, तो अब इसको हम कैसे फिनिश कर सकते हैं, दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर। ठीक है, ओके, इस आपने क्या करना है, दिस इज एंडिंग ऑन 20, द न्यू क्लास इज स्टार्टिंग ऑन 30। लेट्स फाइंड द डिफरेंस। 30 minus 20, 30 minus 20, it's how many units? 10 यूनिट्स। ठीक है, अब इस 10 को, ये जो भी वैल्यू आपके पास इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके आएगी, उसको आपने डिवाइड बाय 2 कर देना है। जो भी वैल्यू आपके पास आएगी उसको आपने डिवाइड बाय 2, 10 डिवाइड बाय 2, इट्स 5। ये डिफरेंस, दिस क्लास इज स्टार्टिंग ऑन 30, दिस क्लास इज एंडिंग ऑन 20। ठीक है, तो 30 minus 20, इट्स 10। 10 को आपने डिवाइड बाय 2 करना है, आंसर इज 5। ठीक है, अब क्या करना है आपने, यहाँ पे हमने, ये हमारे पास क्लासेस हैं। ठीक है, दिस इज वन ग्रुप। ये वाली जो वैल्यू है हमारे पास, ये हमारी होती है, दिस इज कॉल्ड एज लोअर क्लास, लोअर क्लास। और इसे हम कहते हैं अपर क्लास। कि ये जो ग्रुप है, ये इस ग्रुप में जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो लोअर क्लास होगी, उसी ग्रुप में जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो हमारे पास अपर क्लास होगी, अपर क्लास। ठीक है, सिमिलरली अब ये लोअर होगी, ये अपर होगी, दिस वुड बी लोअर एंड दिस वुड बी अपर। ठीक है, ओके, व्हाट वी नीड टू डू हियर, हमने लोअर क्लास से ये वैल्यू सब्ट्रैक्ट करनी है और अपर क्लास में हमने ये वाली वैल्यूज ऐड अप कर देनी है फॉर आवर कंप्लीट ग्रुप। ये जो वैल्यू हमने फाइंड की थी, ये 5 फ्रॉम लोअर क्लास, सब्ट्रैक्ट, लोअर क्लास को और छोटा कर दो, अपर क्लास को बड़ा कर दो। ठीक है ना, जैसे इन इकोनॉमिक्स, द पीपल हु आर रिचर दे बिकम मोर रिचर एंड द पीपल हु आर पुअर दे बिकम मोर पुअर। ठीक है, उस कॉन्सेप्ट को माइंड में रखते हुए आप यहाँ पे क्या करेंगे, जो लोअर क्लास है उससे ये आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो अपर क्लास है उसमें आप ये वैल्यू आप एड अप कर देंगे। ठीक है, 10 minus 5, 5, और ये देखें 20 अपर क्लास थी, इसमें 5 आपने ऐड अप कर देना है, आपके पास आ जाएगा 25। ठीक है, अब आ जाएं आप नेक्स्ट ग्रुप पे, 30, 40, लोअर क्लास से ये हमने सब्ट्रैक्ट करना है, तो दिस इज द लोअर क्लास, 30 minus 5, 25, 40 plus 5, 45, क्योंकि अपर क्लास थी, अपर क्लास में हम ऐड अप करेंगे। नाउ दिस इज द लोअर क्लास से यू गोइंग टू सब्ट्रैक्ट 50 minus 5, 45, 70 plus 5, it would be 75. Now this is the continuous class. अब ये हमारे पास एक कंटिन्यूस क्लास है, 25 पे एंड 25 पे स्टार्ट, 45 पे एंड 45 पे स्टार्ट। ठीक है, नाउ दिस इज अ कंटिन्यूस क्लास, और इसमें ये जो वैल्यूज है हमारे पास, जिस तरह से ये लोअर क्लास और ये अपर क्लास थी, इसी तरह से अब इसका नाम है द लोअर क्लास बाउंड्री। ये अब क्लास बाउंड्रीज बन गई हैं। ठीक है, दिस वाज द लोअर क्लास, दिस वाज द अपर क्लास। ठीक है, ये हमारे पास है लोअर क्लास बाउंड्री। ये बाउंड्रीज होती हैं, ये जो हम खुद बनाते हैं, दे आर कॉल्ड एज बाउंड्रीज। ठीक है, और ये आपके पास हो जाएगी अपर क्लास बाउंड्री। ठीक है, सिमिलरली लोअर क्लास, अपर क्लास, लोअर क्लास एंड अपर क्लास। ठीक है, ओके, जब आपका डाटा इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, तो लेट्स सपोज सम फ्रीक्वेंसीज आर गिवन ओवर हियर, आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल, 2, 7 एंड 8, दीज आर द फ्रीक्वेंसीज। जब आपके पास क्लास कंटिन्यूस हो गई है, अब उसके बाद आपने अगर हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है तो वही सारा प्रोसेस है। यू आर गोइंग टू फाइंड द फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, फ्रीक्वेंसी ओवर क्लास विड्थ, फ्रीक्वेंसी ओवर क्लास विड्थ, फ्रीक्वेंसी ओवर क्लास विड्थ, यू विल गेट फ्रीक्वेंसी डेंसिटीज एंड देन यू आर गोइंग टू प्लॉट इट। एक्स एक्सिस के ऊपर आपकी ये वाली क्लासेस होंगी, क्लास बाउंड्रीज अब आप लोगों ने प्लॉट करनी है। ठीक है, नॉट दीज वैल्यूज, द क्लास बाउंड्रीज। और आप लोगों ने वाई एक्सिस के ऊपर टू प्लॉट द these sorry, the frequency densities जो आप लोग find करेंगे। ठीक है, okay, now I'm going to give you one more example.
want to raise this. एक और टाइप का भी डाटा हमारे पास आ सकता है. If we have data like this, 13, 14 till 15, 16 till 18. Okay, and these are the ग्रुप्स. ये हमें ग्रुप्स गिवन है और नीचे हमारे पास उसकी फ्रीक्वेंसीज हैं. द फ्रीक्वेंसीज आर 4, 14 and 18. These are the frequencies given. ठीक है. Okay जी. If he is telling us draw histogram for this data, ठीक है, it's not possible for us to draw the histogram for this data. देखिए जरा डाटा को. Is this class continuous? Is this group continuous? ठीक है. सबसे पहले तो आपके माइंड में कंफ्यूजन सबसे पहले आएगी कि ये तो सिर्फ एक सिंगल वैल्यू है 13. This is not even a group. ठीक है. चलिए अगर हम इसको ग्रुप कंसीडर कर भी लें, if we think that it is from 0 till 13 or something like that, we just assume something. ठीक है. अगर हम इसको ग्रुप कंसीडर भी कर लें तो look here, it's ending on 13, it's starting on 14. This group is ending on 15, this group is starting on 16. ठीक है. तो it's not a continuous group. Now we need to make this group as continuous. ठीक है. Continuous कैसे करना है वो हम लोग अभी भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. Find the difference. 14 and 13. 14 minus 13 over 2. ठीक है. अपर क्लास और एक लोअर क्लास, उनको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो डिफरेंस आता है उसको आपने डिवाइड बाय 2 कर देना है. 14 minus 13 it's 1, 1 over 2 is 0.5. अगर आपके माइंड में आए कि हम इसी को क्यों यूज कर रहे हैं, why can't we use this? Of course you can use this also. 16 and 15. ठीक है. You can use this values as well. 16, this is the upper class, this is the lower class. 16 minus 15 divided by 2, क्योंकि हम लोगों ने मिड पॉइंट फाइंड करना होता है. ठीक है. तो अब इसके लिए हम डिवाइड बाय 2 करते हैं. 16 minus 15, अगेन इट्स 1, 1 डिवाइड बाय 2 इट्स 0.5. ठीक है. तो अब इस ग्रुप को कंटिन्यूस करने के लिए हम लोअर क्लास में हम क्या करेंगे, 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे और अपर क्लास में हम यही 0.5 हम ऐड अप कर देंगे. ठीक है. ये हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू थी. इस तरह की वैल्यूज वैसे अभी तक मैंने कैम्ब्रिज में देखी नहीं है. ठीक है. लेकिन लेट्स सी कि अगर इस तरह की वैल्यू आपके पास सिंगल एक वैल्यू आ जाए तो फिर हम उसको हम किस तरीके से हम लोग ट्रीट कर सकते हैं. ठीक है. देखें, इट्स अ सिंगल वैल्यू. ये कुछ ऐसे नहीं लिखा हुआ कि 13 जैसे होता है ना, 13 टिल, ऐसे भी कुछ नहीं लिखा हुआ. ठीक है. इट्स सिंपली 13, सिर्फ 13 है ये वैल्यू. ठीक है. तो अब क्या करेंगे, यही वैल्यू हमारी, हम इसको कंसीडर करेंगे कि दिस इज एन इंडिविजुअल वैल्यू. यही हमारी पूरी की पूरी क्लास है. इधर से हमने अब लोअर बाउंड्री भी फाइंड करनी, इधर से हमने अपर बाउंड्री भी फाइंड करनी है. ठीक है. तो इस क्लास की लोअर बाउंड्री फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें से हम 0.5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे. 13 minus 0.5 इट वुड गिव अस 12.5. 12.5. और अपर बाउंड्री फाइंड करने के लिए, ठीक है, अपर बाउंड्री फाइंड करने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, 0.5 को हम इसमें ऐड अप कर देंगे. 13 plus 0.5 इट वुड गिव अस 13.5. ओके. नेक्स्ट, लोअर क्लास बाउंड्री में हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है. 14 से आपने 0.5 सब्ट्रैक्ट किया, इट वुड गिव यू 13.5. ठीक है. अब यही वैल्यू आपने अपर क्लास में ऐड अप कर देनी है. इट वुड गिव अस 15.5. ओवर हियर इट्स 16. लोअर क्लास में यही वैल्यू हमने सब्ट्रैक्ट करनी, चाहे ये डजंट मेक एनी डिफरेंस. 0.5 आपने सब्ट्रैक्ट किया तो इट्स 15.5 टिल. अब ये 18 है आपके पास अपर क्लास वैल्यू. अपर क्लास वैल्यू में आपने इसको अपर क्लास बाउंड्री बनाने के लिए आपने ये वैल्यू अंदर ऐड अप कर देनी है. 18.5
5. नाउ दिस इज अ कंटिन्यूस क्लास, ठीक है. फ्रीक्वेंसीज हमारे पास क्या हैं? 4, 14, 18, ठीक है. मैं इसके लिए आप लोगों को फ्रीक्वेंसी डेंसिटी फाइंड कर देती हूँ, ठीक है. इफ दीज आर द फ्रीक्वेंसीज, और अगर आप लोगों ने फ्रीक्वेंसी डेंसिटी फाइंड करनी है, ऑफ कोर्स फ्रीक्वेंसी ओवर क्लास विड्थ, ठीक है. व्हाट्स द फ्रीक्वेंसी हियर? 4. And what is the class width here? 13.5 minus 12.5, 1. ठीक है ना? It's 1 unit. So the answer is again 4. Over here, यहाँ पे आपके पास frequency है 14. What about the class width? 2. 15.5 minus 13.5, it's 2. ठीक है? तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा? 7. Over here, अब आपने फ्रीक्वेंसी डेंसिटी के लिए फ्रीक्वेंसी ओवर क्लास विड्थ, तो फ्रीक्वेंसी ओवर क्लास विड्थ, व्हाट वुड बी द क्लास विड्थ? 18.5 एंड 15.5, सब्ट्रैक्ट देम, आपके पास आ जाएगा 3. आंसर इज 6. अब ये आपके पास फ्रीक्वेंसी डेंसिटीज हैं 4, 7 एंड 6, एंड दीज आर द क्लास बाउंड्रीज. इन पॉइंट्स को ये एक्स एक्सिस के ऊपर आप पॉइंट्स मार्क करेंगे, ये वाले पॉइंट्स को आप वाई एक्सिस के ऊपर मार्क करेंगे, एंड यू विल ड्रॉ अ हिस्टोग्राम. ठीक है? ओके. यहाँ पे आपने एक चीज माइंड में हमेशा याद रखनी है कि ये जो डाटा है, जब आपके पास कंटिन्यूस क्लास नहीं है, इफ द क्लास इज नॉट कंटिन्यूस, आपने इनका जो डिफरेंस है आप उसको क्लास विड्थ कंसीडर नहीं कर सकते. ठीक है? क्लास विड्थ हमेशा जब आपका डाटा कंटिन्यूस है, जब आपने कंटिन्यूस डाटा कन्वर्ट कर लिया है, उसके बाद आप लोगों ने क्लास विड्थ फाइंड करनी है. उससे पहले आप क्लास विड्थ आप डिस्कस या फाइंड या यूज आप नहीं कर सकते. ठीक? ओके. तो अब आप लोगों को वर्कशीट जो है वो सर ने प्रोवाइड कर दी हुई है. ठीक है? तो अब क्या करना है आप लोगों ने, उसके मैं क्वेश्चंस आप लोगों को बताती हूँ कि जो आप लोगों ने अटेम्प्ट करने हैं. मुझे पता चला है कि आप लोगों की सिर्फ 3 क्लासेस होंगी. उन 3 क्लासेस में से एक क्लास जो वो तो होगी स्किप कल की वजह से. ठीक है? तो अब ये जो क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगी, क्वेश्चंस आप लोगों ने अटेम्प्ट करने हैं. प्रॉब्लम्स आ सकते हैं. प्रॉब्लम्स को क्लियर करने के लिए जो मैंने आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप कहा है, हिम्मत करें, उस ग्रुप को बनाएं. ठीक है? और काम करें, वहां पे प्रॉब्लम्स पूछें साथ साथ मेरे से. ठीक है? तो वहां पर से आप लोग उसमें आप मेरे से प्रॉब्लम्स भी डिस्कस कर सकते हैं. जो क्वेश्चंस आपने करने हैं एक्सरसाइज 1B के, आई एम गोइंग टू राइट देम ऑन बोर्ड. एक्सरसाइज 1B. One. क्वेश्चंस लिखने में जो ग्रुप्स उसने बनाए हुए, ही इज यूज डिफरेंट मेथड्स. ठीक है? तो अगर किसी भी रिप्रेजेंटेशन में कहीं पे अगर आपको कोई कंफ्यूजन होती है, आप लोग पूछ सकते हैं. ठीक है? आपस में भी डिस्कस कर सकते हैं. ट्राई टू सॉल्व इट योरसेल्फ फर्स्ट. ठीक है? अपने माइंड को यूज करें. नहीं होता तो आई एम अवेलेबल. ये जो मैं क्वेश्चंस लिख रही हूँ, इनके अलावा भी आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन इनको आप पहले प्रेफरेंस दें, इनको आप पहले कर लें. चलें, इतने काफी हैं. आप इनको अटेम्प्ट करें. ठीक है? जो स्टूडेंट इससे ज्यादा करना चाहे, ये जितने मैंने आप लोगों को क्वेश्चंस दिए हैं, आप इनमें से कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करें. कोई प्रॉब्लम आता है तो आप मेरे साथ जरूर डिस्कस करें. ठीक है? ओके. एक प्रेजेंटेशन मैंने आप लोगों के लिए बनाई है. ठीक है? वो मैं आप लोगों को दिखाना चाह रही हूँ. तो लेट्स सी. ये जरा सर आप ना जरा मुझे कॉल बैक करें, तब तक मैं इसको सेट कर लेती हूँ.